पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। हम सब लोग परिचित हैं विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त महामंत्री माननीय डॉक्टर सुरेंद्र जैन जी से। आज की समय में जो गतिविधियां चल रही हैं हिंदू विरोध की, उन विषयों को लेकर मैं डॉक्टर साहब आप सब लोगों के सामने उपस्थित हैं। मैं डॉक्टर साहब से निवेदन करता हूं कि वो अपना उद्बोधन दें और बाद में आप लोगों को जो कोई प्रश्न होगा वो। तिरुपति बालाजी के महाप्रसादम में जिस तरह की मिलावट मिली है, उसमें गाय की चर्बी मिली, उसमें सूअर की चर्बी मिली, उसमें मछली का तेल मिला। संपूर्ण हिंदू समाज इस समय आक्रोशित है, गुस्से में है, क्योंकि इस तरह की मिलावट के समाचार केवल तिरुपति में नहीं और भी कई मंदिरों से आ रहे हैं। ये हिंदुओं की आस्था के साथ आपराधिक खिलवाड़ है। आंध्र प्रदेश सरकार ने जो एसआईटी गठित की है, उसकी जांच पर्याप्त नहीं है। विश्व हिंदू परिषद मांग करती है इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए और न्यायिक जांच के बाद जो भी अपराधी मिलता है, दोषी मिलता है, उसको कठोरतम सजा होनी चाहिए। दूसरी मांग है कि ऐसे सब स्थानों पर ऐसी व्यवस्था निर्माण करनी चाहिए जिसमें वहां के भक्त भी शामिल हो। भविष्य में फिर कभी इस तरह की मिलावट करने की कोई संभावना नहीं रहनी चाहिए। अभी पिछले दिनों शबरीमला से भी शिकायत आई थी। वहां पायसम के अंदर इसी प्रकार के अशुद्ध पदार्थ मिलाए गए थे, लेकिन जब हम इन सब में कॉमन बात देखते हैं तो ये पाते हैं ये मंदिर वो हैं जिनको सरकारों ने कब्जा किया हुआ है, जिनका सरकारीकरण हो चुका है, और नौकरशाह और राजनेता ये दोनों मिलकर लूट मचा रहे हैं और हिंदुओं की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये जांच का विषय स्थायी नहीं है। स्थायी समाधान एक ही है, सरकारों के चंगुल से मंदिरों को मुक्त किया जाए और समाज को सौंपा जाए। समाज संतों के मार्गदर्शन में इन मंदिरों का संचालन करेगा और आज से हमारा संकल्प है मंदिरों का सरकारीकरण नहीं, सामाजिकरण होना चाहिए। और केवल प्रसाद का विषय नहीं है, मंदिरों की संपत्ति, मंदिरों की आय, इसमें भी बहुत भारी घोटाले के समाचार मिलते हैं। अकेले तमिलनाडु में 400 से अधिक मंदिरों का अधिग्रहण किया जा चुका है, सरकार चलाती है। वहां की संपत्ति, वहां की आय, इसको खुर्द-बुर्द करने का, इसको गायब करने का कई प्रकार का प्रयास वहां की सरकारें करती रही हैं। एक एनजीओ ने मंदिरों का सर्वे किया और उन्होंने पाया कि इन 400 मंदिरों से 6000 करोड़ की वार्षिक आय होती है। इतना चढ़ावा आता है या संपत्ति से पैसा आता है, परंतु दिखाते केवल 200 करोड़ हैं और खर्चा 270 करोड़ दिखाते हैं। यानी वो मंदिर घाटे में चल रहे हैं और वहां पूजा के लिए जो सामग्री चाहिए वो सामग्री तक नहीं खरीद पाते। जो पुजारी वहां काम करते हैं उनको सही समय पर वेतन नहीं दे पाते और पिछले 10 सालों में 50,000 करोड़ का घाटा अकेले तमिलनाडु में दिखाया गया। पिछले दिनों में गहलोत सरकार के अंतर्गत राजस्थान में गोविंद देव मंदिर से 9 करोड़ 82 लाख रुपया ईदगाह के लिए दिए गए। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो सामने आते हैं, जिनसे यह सिद्ध होता है कि सनातन विरोधी राजनेता और ब्यूरोक्रेसी मिलकर हिंदुओं की संपत्ति की लूट करते हैं और कई जगह तो ऐसे लोगों को पैसा दिया जाता है जो हिंदू विरोधी हैं। वो षड्यंत्र करके
हिंदुओं की जड़ों पर आघात करते हैं। तिरुपति में ही ईसाई मिशनरीज को पैसा दिया गया, ऐसे एनजीओज को ग्रांट दी गई जो धर्मांतरण का काम करते हैं। पद्मनाभ मंदिर, गुरुवायूर मंदिर, इस तरह के कई समाचार इन सब स्थानों से आते हुए दिखते हैं। वास्तव में अदालतें भी बार बार निर्देश दे रही हैं कि सरकार का काम नहीं है मंदिर को चलाना, दे शुड कीप देयर हैंड्स अवे। और यह संवैधानिक रूप से भी संविधान का उल्लंघन है। आर्टिकल 12 ये कहता है स्टेट हैज नो रिलीजन, राज्य का कोई धर्म नहीं है। फिर इनको किसने अधिकार दिया है मंदिरों को संचालन करने का? आर्टिकल 25 और 26, 25 और 26 संविधान के प्रावधान ये हमको अपने संस्थान चलाने की अनुमति देते हैं। अल्पसंख्यक चला सकते हैं तो हिंदू क्यों नहीं? ऐसा लगता है एक क्रम है इसका। मुस्लिम आक्रमणकारियों ने मंदिरों को तोड़ा, खजानों को लूटा, संपत्ति को लूटा। अंग्रेजों ने चालाकी बरती और अंग्रेजों ने उनके ऊपर कब्जा किया। कब्जा करके मंदिरों को स्थायी रूप से लूटने की व्यवस्था स्थापित की। दुर्भाग्य से आजादी के बाद भी इस देश के राजनेता उस कॉलोनियल माइंडसेट से, उस औपनिवेशिक दासता से मुक्ति नहीं प्राप्त कर सके हैं। और उसी औपनिवेशिक दासता का प्रतीक है मंदिरों का सरकारों के द्वारा अधिग्रहण। और इसलिए ये लूट चल रही है इन लोगों के द्वारा। अब ये बंद होना चाहिए। हमारा एक स्लोगन है और वो ये है, हिंदू मनी फॉर हिंदू कॉज। आई रिपीट, हिंदू मनी फॉर हिंदू कॉज। हिंदुओं का पैसा, हमारी आस्था का पैसा हिंदुओं के लिए प्रयोग में होना चाहिए, या हिंदू विरोधियों के लिए प्रयोग में हो रहा है। ये मंदिर केवल पूजा का स्थल नहीं है। इन मंदिरों में संपूर्ण एक व्यवस्था खड़ी होती थी। यहां औषधालय होते थे, यहां पर नाट्यशाला होती थी, यहां अन्न क्षेत्र चलता है, यहां पर समाज के झगड़ों को सुलटाने के लिए फैमिली कोर्ट्स बनी होती थी, पुजारियों का प्रशिक्षण होता था। समाज सेवा के सब काम मंदिरों के द्वारा संचालित होते थे। एक उदाहरण हमने कोरोना पीरियड में देखा। सभी मंदिर बंद थे, लॉकडाउन था। खुला था तो मंदिरों का भंडारा, जहां 1000 के लिए भोजन बनता था वहां 10,000 के लिए बन रहा था। कोरोना पीड़ितों के लिए सब प्रकार की सहायता उन मंदिरों के द्वारा दी जा रही थी जो सरकारों के द्वारा नियंत्रित नहीं है। और आपको ध्यान होगा कई मंदिर तो कोरोना हॉस्पिटल के रूप में कन्वर्ट हो गए थे। तो इसलिए समाज के लिए उस पैसे का उपयोग होना चाहिए। इसलिए हमारा आग्रह है कि जितने भी मंदिर हैं जो सरकारों के द्वारा कब्जे में हैं, वो समाज के हवाले करना चाहिए। पूज्य साधु संत और विश्व हिंदू परिषद कई वर्षों से इस विषय पर काम कर रहा था और हमने एक फुल प्रूफ व्यवस्था का निर्माण किया है। स्टेट लेवल पर धार्मिक परिषद बने, पूज्य साधु संतों की हो, और वो साधु संत हर मंदिर के लिए उसकी आस्था के अनुसार कमेटीज का निर्माण करें जिसमें सभी स्टेक होल्डर शामिल हों। गवर्नमेंट डिस्प्यूट रेजुलेटरी सिस्टम में आ सकती है अगर कहीं विवाद है, लेकिन डिस्प्यूट रिजॉल्व करने का मतलब ये नहीं है कि वो उस पर कब्जा करके बैठ जाए। अभी पिछले दिनों एक मुख्यमंत्री से इसी विषय पर चर्चा करने के लिए गए। उस मुख्यमंत्री ने कहा वहां अव्यवस्था थी इसलिए हमने दखल दिया। मैंने उनको ध्यान दिलाया कि उनके राज्य में हजारों मंदिर हैं जहां चौकीदार नहीं है, सैकड़ों मंदिर हैं जहां पुजारी नहीं है। आप उनकी व्यवस्था को ठीक करें। जहां पैसा ज्यादा है उसी मंदिरों पर कब्जा क्यों? तो ध्यान में आता है उनका इरादा व्यवस्था नहीं, उनका निशाना संपत्ति पर है, वहां की आय पर है। और इसलिए विश्व हिंदू परिषद ने तय किया है, कल तिरुपति से ही शंखनाद कर दिया है हमने, कि अब मंदिरों को हम सरकारी कब्जे से मुक्त कराएंगे।
और उसके लिए हमने पहले कदम के तौर पर सभी राजधानियों में धरना प्रदर्शन करके राज्यपाल के नाम ज्ञापन देने का तय किया है। ज्ञापन देंगे मुख्यमंत्री को, जिस ज्ञापन के अंदर ये जो अव्यवस्थाएं चल रही हैं उनका भी वर्णन होगा और सरकार से मांग होगी कि आप मंदिरों पर से अपना कब्जा हटाएं। जहां आवश्यकता होगी उसके बाद न्यायिक कदम भी लिया जाएगा, जुडिशियल स्टेप्स लिए जाएंगे, क्योंकि कानून का हर पहलू इस विषय में दिशा स्पष्ट करता है कि सरकारों का काम नहीं है मंदिरों को चलाना, वो उनको सरकारें चलाएं तो ही पर्याप्त है। मंदिरों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, हमारी आस्थाओं में नहीं। और आवश्यकता पड़ेगी तो हम भविष्य में आंदोलन भी कर सकते हैं। आप लोगों ने कुछ पूछना है, पूछ सकते हैं। मेरा प्रश्न है, दिल्ली में जो कुछ हिंदुओं के मंदिर हैं उस पर वक्फ बोर्ड, दिल्ली का वक्फ बोर्ड दावा कर रहा है, दिल्ली सरकार के मामले की कमेटी को रिपोर्ट दी गई है, आपके मामले की। मैं वक्फ बोर्ड वाला विषय बाद में लेता हूं, पहले ये जो समाजीकरण सरकारीकरण नहीं, इसके ऊपर हम पहले बात करें, लूंगा जरूर वो भी। ये आप लोगों की बहुत मतलब आज की नई डिमांड नहीं है या फिर तिरुपति वाले मामले से नहीं निकल रही है, काफी समय से आप लोगों की ये डिमांड रही है कि मंदिरों का नियंत्रण जो है वो समाज के पास होना चाहिए और सरकार के पास नहीं होना चाहिए, जैसा कि अल्पसंख्यकों के पास उनके धार्मिक स्थलों का है। तो पिछले 10 साल से मोदी जी की सरकार भी रही है, कई जगह भाजपा की भी सरकारें रही हैं, जो कि जहां से भी ऐसी आवाजें आई हैं कम से कम पार्टी की तरफ से कि ये होना चाहिए, मतलब समाज के पास आना चाहिए। तो क्या कारण है कि पिछले 10 सालों में कई राज्यों में जहां भाजपा की भी सरकारें हैं वहां भी सरकारें क्यों इस ओर उदासीन है? पहले हमारी मांग थी, अब इसको लेकर अभियान शुरू हो रहा है और मुझे लगता है कि जब समाज ने इस बात को उठाना शुरू कर दिया और दिखाई दे रहा है पूरे देश का हिंदू समाज आज ये मांग कर रहा है कि सरकारों को अपना चंगुल से मंदिरों को मुक्त करना चाहिए, शायद प्रभु ने अभी इच्छा व्यक्त की है कि हम इस विषय को लेकर अभियान शुरू करें। मांग पहला कदम रहता है, अभियान अगला कदम रहता है, आवश्यकता पड़ेगी तो आंदोलन तीसरा कदम। जो प्रसादन के संदर्भ में जो पूरा प्रकरण सामने आया है और आप लोग कह रहे हैं कि सरकारी चुंगल से मंदिर को मुक्त कराएंगे, तो आंध्र प्रदेश में कब आप वहां के मुख्यमंत्री से बीएचपी मिलने जा रहा है? ये वहां की स्थानीय इकाई तय करेगी। कल तिरुपति में हुए संत सम्मेलन से जो वहां प्रस्ताव पास किया गया है, बात तो वहां तक पहुंच चुकी है। कब वहां प्रदर्शन करेंगे और उसका समय क्या होगा, ये वहां की हर प्रदेश की इकाई तय करेगी। राजस्थान के अलावा भी कभी आपको इस तरह की घटना देखने को मिली है क्या? मैंने तमिलनाडु का उदाहरण दिया, देश में ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। मंदिरों का दो चीजों के लिए सरकारें उपयोग कर रही हैं, नंबर एक वहां की संपत्ति, वहां का खजाना, उसका दुरुपयोग करना, और दूसरा जिन राजनेताओं को वो कहीं एडजस्ट नहीं कर सके, एमपी एमएलए नहीं बना सके, उनको वहां का अध्यक्ष बना दे और लूट करने की खुली छूट दे दे। दोनों ही चीजें हमको स्वीकार नहीं।